और आपको बाबा ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है तो प्रयास करना कि एक फुलेरा लगभग ऐसा पूर्ण मालाएं चारों तरफ इसमें बंदी होती है, फुलेरा में ये भगवान शंकर के ऊपर लगाया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादित्य महादेव का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है कि मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर मान लो अनायास अचानक, शिवपुराण कहती है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कपड़े धोना, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कई स्थान पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। हरतालिका तीज के फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से ये सारे पाप हमारे छिन्न हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप छिन्न हो जाते हैं। और उसका एक प्रमाण यहाँ एक बहन ने लिखा है, मैं हरियाणा से कैथल की निवासी हूँ, सुधा बेटी, पति संजय बस, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सकती हूँ। मैं हरियाणा से कैथल की निवासी हूँ, सुधा बेटी, पति संजय बस, अगर कहीं बैठे हो तो व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव कई साल हो गए थे, हमारे घर में संतान का सुख नहीं है। परिवार के लोग इतना शब्द करते थे, इतना अपशब्द करते थे कि मैं बांझ हूं और मेरे घर संतान नहीं। 2-4 साल तक तो इंतजार करा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल तक संतान के लिए इंतजार करा। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई, और जब 21 साल औलाद नहीं हुई तब हमारे नजदीक में 5 घर छोड़कर एक माताजी रहती हैं जो सिलाई का काम करती हैं। वो मेरे घर पर आई कुछ सिलाई के काम के कपड़े लेने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर और भगवान शंकर को रोज जल चढ़ा। शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र लेकर नंदी के पास बैठकर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से खा। मैंने वही प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे संतान दी। ये हमारा एक विश्वास, हमारी एक दृढ़ता, शिव के प्रति हमारा एक अटूट प्रेम, यह कुछ। और मेरे बाबा दया करना, केतकी का फूल शंकर भगवान के सिर पर चढ़ा रहता था, शीश पर। एक बार केतकी के पुष्प ने मां गंगा जी से कह दिया था, तुम्हारे जल में अमृत तत्व हमारा। केतकी के पुष्प ने कह दिया था, तुमको जो इतना प्रकाश शंकर भगवान के तेज पुंज में है, केतकी का पुष्प कहता था वो मेरा। शिव जी ने ये शब्द सुना, शंकर जी को मौका लग गया केतकी के पुष्प को नीचा पटकने। अहंकार कभी ना, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। आप
प्रतिष्ठा, अपनी दौलत, कभी इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रयास करो जितना बन सके अपने आनंद के साथ परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करने का एक भाव। और केतकी के पुष्प को भगवान शंकर ने अपने मस्तक से नीचे गिरा दिया। जो खंभ था अग्नि का, उससे का पुष्प ऊपर से गिरा है। भगवान ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि भगवान नारायण में और मुझ में थोड़ी सी बातों की जंग छिड़ गई है, तुम मेरा साथ दो, तुम कह देना कि मैं भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का शीश देखा, तुम कह दो। केतकी के पुष्प ने हाँ भर लिया। शंकर भगवान का श्राप केतकी के पुष्प को लग गया। केतकी फूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प मुझ पर चढ़ा देगा, हजारों गौ हत्या के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर उसको दोष है। शंकर जी के मंदिर में धतूरा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, दूसरी पत्तियां चढ़ा दो शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी को तुम्हारा मन पड़े जो चढ़ा, पर शंकर जी के मंदिर में कभी केतकी का पुष्प ना चढ़ा, कभी केतकी का पुष्प। शिव शिव ओखड़ी हो, शिव तत्व कर रहा है। भगवान देवादित्य महादेव का सुंदर चरित्र कर रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। अपने भीतर के विमत्ता को दूर कर दिया, अपने भीतर। और मेरे बाबा दया सती मैया को क्रोध आ गया था, सती मां जलकर भस्म, माता सती जलकर भस्म। और जब माता सती जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती जी भगवान की बाल्यावस्था से शिवार्चना में लगी रही, शिवाराधना में। देखिए, जलवृष्टि ज्यादा होने के कारण आसपास